अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये बड़ी अहम वीडियो है ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए जिनको अभी ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है वो सामने आना शुरू हुआ है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ कौन से होते हैं? जैसे मैंने एक अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि वो तमाम लोग जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो। नॉर्मल कितना होता है? 120/80, यानी सिस्टोलिक या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 और नीचे वाला 80 जो है उससे जब भी ज़्यादा होगा तो इसको हम कहते हैं कि ये हाई ब्लड प्रेशर है। और ख़ास तौर पे टाइप 2 जो हाइपर या स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसको हम कहते हैं कि जब 140 और नीचे वाला जो 90 है उससे ज़्यादा हो जाए तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, लेकिन उसी वक्त में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा रहे और आपको बहुत ज़्यादा दवाइयों पे इन्हिसार ना करना पड़े, तो उसके लिए आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लानी हैं, वो मैं अब जिक्र करता हूँ। इस तरीका इलाज को हम कहते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर का इलाज दवाइयों के बगैर। तो इसमें अगर हम सबसे पहली जो चीज़ और जो सबसे अहम चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम होता है, अगर आप का वज़न ज़्यादा है और आप उस वज़न को कम करते हैं, यानी मिसाल मैं देता हूं कि अगर कोई भी शख्स अपने बढ़े हुए वज़न में से सिर्फ 10 किलोग्राम भी कम कर ले तो 5 से लेके 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है हर 10 किलो के साथ उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा। कैसे पता चलता है कि आपका वज़न ज़्यादा हो सकता है? कि अपना बीएमआई कैलकुलेट करें। अपना बीएमआई जो है उसको आप मालूम करें कि वो कितना है। बीएमआई क्या होता है? ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स को कैसे मालूम करते हैं? पहले तो ये है कि आप अपना वज़न किलोग्राम के अंदर चेक करें, उसके बाद मीटर में अपनी हाइट लें कि आपकी जो हाइट है, आपका जो कद है वो मीटर में कितना है। जो हाइट है उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 2 से ज़र्ब दें, जो जवाब आता है तो आपने जो वज़न अपना लिया था किलोग्राम में उसको तकसीम कर दें इसके ऊपर, तो जो जवाब आएगा वो आपका बीएमआई होगा। अगर तो आपका बीएमआई 18.5 से लेके 24.9 के दरमियान है तो ये एक नॉर्मल बीएमआई है। लेकिन अगर आपका बीएमआई 25 से 30 के दरमियान है तो ये फिर ओवरवेट का है। और अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है आप मोटापा का शिकार हैं, आप ओबेसिटी का शिकार हैं। और वो लोग जिनका बीएमआई 40 से ज़्यादा हो तो उस मोटापे की शक्ल को हम कहते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी। मॉर्बिड का मतलब ही बीमारी होता है, यानी एक ऐसा मोटापा जो बीमारी है खुद में। तो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, अगर वो अपना वज़न कम करते हैं और हर 10 किलोग्राम के कमी के साथ उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 5 से लेके 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक कम हो जाएगा बगैर दवाइयों के भी। एक तो ये बड़ी अहम बात है। दूसरा है कि आपकी डाइट क्या होनी चाहिए अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। तो एक ख़ास किस्म की डाइट होती है जिसको हम कहते हैं डैश डाइट, DASH। DASH का मतलब है कि डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी आम जुबान में अगर लफ्जी मतलब मैं करूं को एक ऐसी खुराक जो ब्लड प्रेशर को या तो कम करेगी या फिर उसमें उसको रोक देगी आपको ब्लड प्रेशर का मरीज बनने से। ये खुराक क्या होती है? पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर ये डाइट है। इसके अंदर होते हैं फ्रूट्स यानी फल, इसके अंदर होते हैं सब्जियां वेजिटेबल्स, इसके अंदर जो है वो आप जाते हैं दूध की बनी हुई जो चीज़ें आप, लेकिन उनके अंदर लो फैट वाली चीज़ें लें। आप दुकानदार से पूछेंगे वो आपको बता देगा कि ये देखें ये लो फैट है और ये हाई फैट है। तो दूध की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मसनूआत होती हैं, यानी कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स आपने लेनी है। इसी तरह से आपने जो सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें आप मार्केट्स में लेने जाते हैं तो सैचुरेटेड फैट्स कम हो, अनसैचुरेटेड हों तो वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। और इसी तरह से हम कहते हैं ऑल फैट्स फैट डाइट के जो वो खुराकें जिनके अंदर फैट्स ज़्यादा होती हैं वो आपने परहेज़ करनी है। तो ये जो डैश डाइट है इसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं और कोशिश करें कि फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि जितना फाइबर होगा वो उतना ही आपको मदद देगा। मिसाल के तौर पे वो तमाम लोग जो 7 ग्राम तक फाइबर जो हैं, यानी हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप जो मार्केट से चीज़ें लेने जाते हैं जो रैपर्स में होती हैं वहाँ पे भी लिखा होता है कि इसके अंदर कितने ग्राम फाइबर है। यानी 7 ग्राम जो फाइबर है, 7 ग्राम्स जो फाइबर का इस्तेमाल है वो 9% आपके दिल के जो अटैक हैं, दिल के मिसाइल हैं उनको कम करता है। तो ये जो डैश डाइट है, ये जो फाइबर है, ये आपकी जो आंतों के बैक्टीरियाज जो होते हैं
तो उनको तब्दील कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं जो कि आपकी ब्लड प्रेशर की जो कंट्रोल है उसको बहुत बेहतर कर देते हैं। तो जो डैश डाइट का इस्तेमाल है वो भी तकरीबन 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है उस वक्त इस हद तक आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम करता है। ये बड़ी अहम बातें हैं क्योंकि ये जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी 5 से 10 का भी जो कमी होती है वो आपके दिल को, आपके फॉलिज को, आपके ब्रेन हेमरेज को, इन तमाम जो रिस्क और दिल के अटैक को वो बहुत कम कर देता है। तो डैश डाइट हो गई और फाइबर का इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक होता है फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी होनी चाहिए। एक जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें आपने एक बात को जहन में रखना है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एक जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज हम बताते हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों को वो होती है कि जो हाथ को स्क्वीज करने वाली एक्सरसाइज, यानी हैंड स्क्वीजिंग एक्सरसाइजेज। ये क्या होती हैं? इनको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास कोई एक छोटा सा आला होता है, उसे हैंड हेल्ड डायनामोमीटर कहते हैं, यानी हाथ में पकड़ने वाला एक ऐसा जिसमें आप कुव्वत लगा सकते हैं, जोर लगा सकते हैं। वो दो किस्म के आते हैं। एक होते हैं जिनके ऊपर मीटर बना होता है, एक वो होते हैं मीटर तो नहीं होता लेकिन आप उसके स्प्रिंग को खींच सकते हैं। वो जो स्प्रिंग को आप खींचते हैं तो वो पूरी कुव्वत आपको लगानी पड़ती है। आप उसमें चेक करें कि आप कितनी ज्यादा लगा सकते हैं। जितनी आप लगा सकते हैं उसका सिर्फ 30% लगाना है आपने। ये बड़ी अहम बात है जो आपको समझ आनी चाहिए। अगर तो मीटर लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टोटल आप लगा सकते हैं जोर। तो उसका जब आपने ये एक्सरसाइज करनी है तो ये सिर्फ इसका 30% लगाना है। ये जो एक्सरसाइज है इसका करने का तरीका क्या है कि आपने हफ्ते में 3 दफा करनी है और जब आप जिस दिन भी करेंगे तो आपने 4 सेट लगाने हैं 2-2 मिनट के। तरीका क्या होता है कि आपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो डायनामोमीटर, उससे आप उसको खींचेंगे स्प्रिंग को या जो भी उसका तरीका होगा, ये मुख्तलिफ किस्म के मार्केट में मिलते हैं, तो आप उसको दबाएंगे। 30% तक आपने दबाना है और उसको 2 मिनट के लिए आपने होल्ड रखना है। ये बड़ी अहम बात है। आपने बार बार ऐसे नहीं करना बल्कि 2 मिनट के लिए उसको दबा के होल्ड रखना है, उसके बाद छोड़ना है और 1 से 3 मिनट का वक्फा डाल के तो फिर आपने दूसरे हाथ के साथ ऐसे ही उसको खींच के 30% तक फिर होल्ड करना है। तो ये आप 4 सेट लगाएंगे दोनों हाथों पे और वो जो 4 सेट होंगे जैसे मैंने कहा 2-2 मिनट के होंगे और दरमियान में आपने 1 से 3 मिनट का वक्फा डालना है। तो इससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के करीब हो सकता है। ये पता कैसे चला था कि ये जो हाथ की ये एक्सरसाइज है ये ब्लड प्रेशर को कम करती है। ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, ये जो जंगी जहाज होते हैं, ये क्योंकि बहुत ऊपर जाते हैं तो बड़ी तेजी से ऊपर जाते हैं, तो इनके जो पायलट्स हैं वो ये शिकायत करते थे कि जैसे ही वो ऊपर लेके जाते हैं तो वो तकरीबन बेहोश हो जाते हैं। क्योंकि जी फोर्स एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के जमीन जो खींचने वाली, जब आप अचानक ही ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज आपको बहुत ज्यादा खींच रही है और आपका दरअसल ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता था। तो उनको कहा गया कि आप जो गियर होता है स्टीयरिंग वाला जो होता है, इसका स्टीयरिंग का एक नॉब होती है, तो उसको जोर से पकड़ा करें तो जिससे उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आना शुरू हुई कि जब ये करते हैं ऐसे तो बाद में आम रूटीन में उनका ब्लड प्रेशर बहुत कम रहना शुरू हो गया। तो वहां से ये आइडिया आया कि ये जो हैंड स्क्वीजिंग एक्सरसाइज होती है ये आपको आखिरकार आपके ब्लड प्रेशर को कम रखने में मदद देती है। और कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं? जो रूटीन की जो एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे जॉगिंग वगैरह होती है वो भी आपको फायदा देती है। और वो कितनी करनी चाहिए? वो रोजाना कम से कम 30 मिनट करनी चाहिए डेली। और अगर आपने कुछ ज्यादा यानी आप पुशअप्स लगाते हैं या आप कोई मस्कुलर किस्म की एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपकी तकरीबन 90 से 150 मिनट एक हफ्ते की हों, उसको आप फिर अपने हिसाब से रोजाना पे तकसीम कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये भी बहुत ज्यादा मदद करती हैं आपके ब्लड प्रेशर को 5 से 8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कम रखने में। इसी तरह से जो नमक का इस्तेमाल है ये बहुत अहम बात है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हम अक्सर लोगों को समझाते हैं कि नमक के इस्तेमाल में आपने बहुत मोहतात होना है। जो नमक का इस्तेमाल है दोस्तों वो 6 ग्राम एक दिन के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या 100 मिलीमोल बनता है ये एक दिन के अंदर। क्योंकि नमक क्या करता है कि नमक ना सिर्फ ये कि आपका जब वो खून की नालियों में जाता है तो आपको प्यास लगती है, क्योंकि हमारे जो खून की तेजाबियत कह सकते हैं, ऑस्मोलैरिटी कह सकते हैं, या उसके अंदर जो नमकियात की तादाद है जब वो बढ़ती है तो हमारे दिमाग के एक मखसूस हिस्से को पैगाम जाता है कि पानी पिया जाए। जब पानी पीते हैं तो नमक और पानी मिलके खून की नाली के अंदर जो प्रेशर है उसको बढ़ा देते हैं और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। तो जब आप नमक जो है वो 6 ग्राम एक दिन में उससे कम लेंगे तो एक तो ये आपको फायदा होगा,
दूसरा, जब हम कोई सख्त किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जिस्म में ख़ास किस्म की तब्दीली आती है। उसको हम कहते हैं कि वो जो एक्सरसाइज एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है या प्रेशर रिस्पॉन्स आता है, उसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, नॉर्मली अगर आप ब्लड प्रेशर के नहीं भी मरीज़ हैं और आप सख्त किस्म की वर्जिश कर रहे हैं तो आपका जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ता है, ऊपर जाता है। लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो वो 75 या 75 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ता है। तो चाहे आपका ब्लड प्रेशर वैसे दवाइयों पे कंट्रोल में हो, लेकिन वो लोग जो नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हों, यानी 6 ग्राम से एक दिन में ज़्यादा लेते हों, तो उनके अंदर ये रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा आता है, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। तो नमक का इस्तेमाल कम, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अब थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमें पता चलता है कि अपनी खुराक यानी डैश डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइजेस करना, अपना जो वज़न है उसको कम रखना, नमक का इस्तेमाल जो है वो कम करना, और ये वो तरीके हैं कि जो दवाइयों के बगैर आपको मदद देते हैं आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। बहुत सारे लोगों के ज़हन में आता है कि क्योंकि हम स्ट्रेस में रहते हैं तो शायद इसलिए हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। लेकिन दोस्तों, स्टडीज़ ने यह बताया है कि जो स्ट्रेस है उससे आपके ब्लड प्रेशर का कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। यानी कभी आप नहीं देखेंगे कि आपको स्ट्रेस की दवाई दी जाए क्योंकि जी आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। लेकिन यस, ये हो सकता है कि अगर आप दिल के मरीज़ हों तो आपको किसी हद तक हम रिलैक्स वाली दवाई देते हैं क्योंकि उसका ताल्लुक बनता है। तो ये एक बुनियादी सी मालूमात थी। इस चैनल पे आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, खून की नालियाँ और जो दिल के मसाइल हैं उनके ऊपर बाकायदगी से वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।